दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि अब हमारा कानून बदलने वाला है और अंग्रेजों के काले कानून से हम छुटकारा पाने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। 1 अप्रैल 2024 के बाद में ये लागू नहीं रहेगी। 1 अप्रैल 2024 से भारतीय दंड संहिता के स्थान पर BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो जाएगी। दोस्तों ये बता दें दोस्तों, आईपीसी में भारतीय दंड संहिता में पहले 511 धाराएं थी और उसकी जगह जो नई संहिता स्थान लेने जा रही है भारतीय न्याय संहिता, उसमें 358 धारा है, 358 धारा है। दोस्तों जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें आईपीसी के ज्यादातर प्रावधानों को ज्यों का त्यों रखा गया है। नए अपराध कुछ जोड़ दिए गए हैं उसमें और न्यायालय द्वारा बाधित अपराधों को समाप्त किया गया है और कुछ अपराधों में दंड को बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में एक अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कानून की जानकारी हो सके। मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों नए कानून में किया क्या गया है। जो नए अपराध जो जोड़े गए हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों। एक तो दोस्तों है विवाह का वादा। समाज में एक प्रचलन सा हो गया है कि लड़का लड़की जब आपस में बातें करते हैं और लड़का जब लड़की से या लड़की या लड़के से विवाह करने का वादा कर देते हैं और वो अपना लिविंग रिलेशनशिप में आ जाते हैं और उस स्थिति में जब लड़का लड़की से विवाह करने से मना कर देता है तो इसको दोस्तों अब अपराध घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों मॉब लिंचिंग, जो बहुतायत में देखने को मिल रही है कि किसी को पकड़ के भीड़ ने मार दिया। इस पर भी सरकार का ध्यान गया और इसको एक अपराध की श्रेणी में जोड़ दिया गया है। मॉब लिंचिंग के कारण जो हत्याएं होती थी उसको अब अपराध बना दिया गया है और इन अपराधों को संहिताबद्ध कर दिया गया है। कानून में यह प्रावधान दे दिया गया है कि आपको कितनी सजा मिलेगी। नेक्स्ट है दोस्तों सामान्य आपराधिक कानून जो थे, अब इनको संगठित अपराध और आतंकवाद को कवर करता है। यह सामान्य आपराधिक कानून संगठित अपराध और आतंकवाद का जो मामला है इसको यह कवर करता है, जिसमें बीएनएस में आतंकवाद का वित्त पोषण करना भी कानूनी अपराध बना दिया। यानी कि जो भी संगठित अपराध होंगे या कोई आतंकवाद करेगा या कोई व्यक्ति आतंकवादियों की मदद करेगा धन से, तो वो भी सजा के भागीदार होंगे। ये नई चीज कानून में जोड़ दी गई है। नेक्स्ट दोस्तों आत्महत्या का जो प्रयास था, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब लोक अधिकारी यानी सरकारी अधिकारी किसी काम को कर रहे हैं लोकहित में और कोई आदमी उनके सामने आके कह जाता था कि या तो आप रुक जाइए नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, और मिट्टी के तेल की कट्टी लेके खड़ा हो जाता था या सिर पर डाल लेता था। तो अधिकारी
अपने कदम पीछे खींच लेते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वास्तव में आत्महत्या कर ले। लेकिन दोस्तों, सरकार के द्वारा अब ये स्पष्ट कर दिया गया है कानून के तहत कि किसी लोक सेवक को आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या मजबूर करने के आशय से अगर कोई आत्महत्या का प्रयास करता है कोई व्यक्ति, तो वो कानून के तहत अब दंडित किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो पांचवा है, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं। अब इसमें दोस्तों जो चिकित्सा सेवा जो थी या सामुदायिक जो सेवा थी, इसमें भी सजा के रूप में इसको जोड़ दिया गया है। अगर सामुदायिक सेवा या किसी डॉक्टर के द्वारा अगर कोई नेग्लिजेंसी की जाती है या कोई लापरवाही की जाती है, तो अब वो सजा के अधिकारी होंगे दोस्तों। नेक्स्ट, अब दोस्तों कुछ धाराओं को या कुछ अपराधों को कानून में समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। अब वो कौन कौन से अपराध हैं जिनको कानून में समाप्त कर दिया गया है, नए कानून में नहीं जोड़ा गया। पहला है दोस्तों अप्राकृतिक यौन अपराध, जो धारा 377 आईपीसी के तहत आता था, उसको अब बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। दूसरा था दोस्तों व्यभिचार, इसको भी अब समाप्त कर दिया है, अब व्यभिचार कोई अपराध नहीं रह गया है। तीसरा है दोस्तों ठग, जो धारा 310 थी आईपीसी की, उसको भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट जो होती थी लैंगिक तटस्थता, बच्चों से संबंधित कुछ कानूनों को लैंगिक तटस्थता लाने के लिए संशोधित कर दिया गया है। बहुत सारे परिवर्तन दोस्तों किए गए, अब कुछ संशोधन भी कानून में किए गए हैं। यानी कि जो आईपीसी में जो धाराएं थी, जो अपराध थे, जो की त्यों उसमें बीएनएस में ले लिए गए हैं, उनमें कुछ संशोधन किया गया है। पहला है दोस्तों फेक न्यूज, झूठी और भ्रामक जानकारी अगर कोई प्रकाशित करेगा या न्यूज चालू करेगा तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा दोस्तों। नेक्स्ट दूसरा है दोस्तों राजद्रोह। अब राजद्रोह को समाप्त करके और इसकी परिभाषा को बढ़ा दिया गया है और उसका स्थान अब देशद्रोह ने ले लिया है। यानी कि अब राजद्रोह की धारा नहीं रहेगी, अब देशद्रोह का कानून लगेगा। जो देश के खिलाफ अवैध गतिविधि करेगा, जो देश के खिलाफ गलत बोलेगा, वो निश्चित रूप से देशद्रोह का अपराधी होगा दोस्तों। अब अनिवार्य न्यूनतम सजा, कुछ अपराधों में दोस्तों जो सजा का प्रावधान था, न्यूनतम सजा निर्धारित कर दी गई है कि भाई इतनी सजा तो कम से कम होगी और ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इससे कम नहीं होगी। नेक्स्ट है दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान। अक्सर देखा जाता है कि भीड़ के द्वारा जब प्रदर्शन किए जाते हैं, बसें जला दी जाती हैं, पुलिस स्टेशन फूंक दिए जाते हैं, पुलिस की गाड़ियां जला दी जाती हैं, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया जाता है। अब ऐसे में कानून बना दिया गया है कि उन ऐसे लोगों पर श्रेणीबद्ध जुर्माना लगाया जाएगा। अब वो जुर्माना कितना हो सकता है दोस्तों? वो जुर्माना नुकसान के हिसाब से उन पर लगाया जाएगा, जो असीमित हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों लापरवाही से मौत। लापरवाही से मौत की सजा को 2 वर्ष से पहले, लापरवाही से अगर मौत होती थी किसी व्यक्ति से कैसे भी, तो पहले 2 वर्ष की सजा का प्रावधान था। अब इसको बढ़ा के 5 वर्ष कर दिया गया है लापरवाही से मौत। लेकिन थोड़ा एक परंतु जोड़ दिया गया है कि अगर डॉक्टर के द्वारा इलाज, किसी मरीज का इलाज करने में कोई लापरवाही हो जाती है,
तो उसकी सजा को मात्र 2 वर्ष रखा गया है। यानी अन्य तरह की कोई लापरवाही अगर कोई करता है और उससे कोई जनहानि होती है तो उसको अब 2 वर्ष की सजा नहीं होगी, अब उसको कम से कम 5 वर्ष की सजा कर दी गई है बढ़ा करके। लेकिन डॉक्टरों को उनकी लापरवाही के लिए 2 वर्ष की सजा रखी गई है। एक कानून और जो नई उसमें जो बिल पेश किया गया था उसमें था हिट एंड रन वाला मामला, कि अगर किसी वाहन से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और कोई व्यक्ति मर जाता है और वाहन वाला उसको हिट करके फरार हो जाता है, वो पुलिस को सूचना नहीं देता, जिससे एक्सीडेंट हुआ है उस घायल व्यक्ति की मदद नहीं करता और अंत में वो व्यक्ति तड़प तड़प के मर जाता है, उसमें 7 साल का सजा का प्रावधान था। लेकिन आपने देखा होगा कि ड्राइवरों की देशव्यापी हड़ताल हो गई थी, इस वजह से उस प्रोविजन को फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। बाद में उसमें क्या संशोधन होता है ये देखते हैं। ये 1 अप्रैल 2024 के बाद ही पता लगेगा कि उसका क्या हुआ, वो धारा समाप्त कर दी गई या उसमें कुछ संशोधन किया गया दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, कानून की जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।